guys, it's me Gagnika. I hope you guys are doing amazing. So guys, अगर आप मुझे नहीं जानते हैं, I'm Gagnika and ये मेरा चैनल है सोल क्वीन एंड मैं एक टैरो रीडर हूँ, एक हीलर हूँ और मनी मैनिफेस्ट करना एंड सेल्फ लव करना सिखाती हूँ. अगर आपको ये सीखना है तो आप मेरे से पर्सनल रीडिंग्स भी ले सकते हैं, बिकॉज मैं पर्सनल रीडिंग्स देने के अलावा काउंसलिंग सेशंस भी देती हूँ, जो कि बेसिकली टॉकिंग थेरेपी होती है. अगर आपको किसी भी प्रकार का किसी भी तरीके का कोई पेन है, या वो प्यार का है या फिर परिवार का है पैसे का है, आप मेरे से बात कर सकते हैं. दिस इज़ माई प्रॉमिस टू यू कि आप अपने घर जाएंगे तो आप हंसते हुए जाएंगे, रोते हुए बिल्कुल भी नहीं जाएंगे. बिकॉज मेरा मेन मोटिव है कि आई रियली वॉन्ट एवरीबडी टू बी हैप्पी. आई वॉन्ट एवरीबडी टू लिव अ बेटर लाइफ. दैट इज़ हु आई एम. एंड अगर आपको जानना है कि मैं क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती हूँ, इस वीडियो के नीचे प्लीज़ देखिएगा, आपको मेरी सर्विसेज पता चल जाएंगी. अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो मैं सुबह के 11 बजे से लेके रात के 11 बजे तक अवेलेबल होती हूँ. आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स ले सकते हैं. उसके क्या प्राइसेस हैं वो भी वीडियो में नीचे लिखे हुए हैं. तो मुझे तभी रीच करिएगा जब आप मुझे पे करें. सेम डे ही रीडिंग देती हूँ, तो अगर आपको सेम डे ही पे करेंगे तो रीडिंग लीजिएगा. आप मुझे तब मत रीच करिएगा कि मैम मैं आपको 4 दिन बाद पे करूँगी एंड देन, बिकॉज आई डोंट हैव टाइम फॉर ऑल दिस. ठीक है, बिकॉज मेरे पास बहुत सारा काम होता है गाइज, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता किसी को देने का. आई होप यू अंडरस्टैंड दैट. जो लोग मेरे चैनल पे ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स हैं, आई हैव लॉट ऑफ लव एंड ग्रैटिट्यूड टू ऑल ऑफ यू. थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी थ्रू आउट माई जर्नी. तो आपके आज रीडिंग शुरू करते हैं. मैंने एक नए कार्ड्स मंगाए हैं. दिस इज कॉल्ड एनिमल अलाइज कार्ड्स एंड मैं आपकी पूरी रीडिंग आज इसी से करूँगी. ठीक है, मेरा और कुछ कार्ड्स और पढ़ने का मन नहीं है, तो मैं आपको 2 ऑप्शंस देती हूँ गाइज. ओके, आई विल गिव यू आउट. I'll give you pile number 1 moonstone, pile number 2 tiger's eye. चूज करिए कि आपको पाइल 1 चाहिए कि पाइल 2 चाहिए. और हम आपकी रीडिंग को शुरू करेंगे पाइल नंबर 1 के साथ में. तो सबसे पहले हम इस कार्ड की ग्रीटिंग्स पढ़ेंगे. तो ग्रीटिंग फ्रॉम द एनिमल अलाइज एंड जेमस्टोन गार्डियंस. द डेक ऑफ द ऑरिकल कार्ड्स प्रोवाइड द मीनिंग ऑफ एनिमल्स showing up in your life and an understanding of crystals and gemstones that are vibrational match. तो इसमें कुछ क्रिस्टल्स भी दिए गए हैं. अगर आप वो क्रिस्टल्स पहनेंगे या अपने घर में रखेंगे तो शायद आपको उनसे फ़ायदा हो सकता है. आप वो क्रिस्टल्स मुझसे खरीद सकते हैं, बिकॉज मैं क्रिस्टल्स भी सेल करती हूँ एंड वो अमेजॉन क्वालिटी के नहीं होते हैं, वो सर्टिफाइड क्रिस्टल्स होते हैं, जो कि मैं चाणक्यपुरी से मंगवाती हूँ, ऑलराइट, जूलर से. एंड उसके साथ में मेरा टाई अप है एंड उस बनाने का काम उनका होता है, मेरा काम होता है बेचने का. एंड मेरे सिर्फ 200 या 300 रुपये ही उसमें बनते हैं, बाकी सारा का सारा पैसा उन्हीं के पास जाता है, मैं कुछ नहीं करती. तो ये कार्ड ये बोल रहा है कि भाई कार्ड्स को शफल करिए, रैंडमली कार्ड को चूज़ करिए, जेमस्टोन को चूज़ करिए एंड पढ़िए. ठीक है, तो आपके लिए पाइल नंबर 1 क्या कार्ड्स आए हैं देखते हैं. यूनिवर्स प्लीज टेल मी पाइल नंबर 1 के लिए क्या कार्ड्स है. ओके, सो सबसे पहला कार्ड आप लोगों के लिए आया है एल्क. एल्क होती है ये बारहसिंगा. तो ये एफर्मेशंस है एंड इसके पीछे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है. तो ये एफर्मेशन आप लिख सकते हैं, बोल सकते हैं. आई एम स्ट्रॉन्ग, माई इनर कोर इज पावरफुल, आई एम फिजिकली फिट, मेंटली फोकस्ड एंड इमोशनली बैलेंस्ड. वाइटल लाइफ फोर्स flows vigorously through me, providing me with endurance. I live life with vim, vigor and vitality. I enjoy passionate relationship that restore balance in my life. मुझे इतनी इंग्लिश नहीं आती, बट मैं तभी भी कोशिश करती हूँ आपको बताने की कि ये बोल रहा है कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मेरा अंदर का जो इनर कोर है वो बहुत पावरफुल है, मैं फिजिकली फिट हूँ, मैं मेंटली फोकस्ड हूँ, मैं इमोशनली बैलेंस्ड हूँ, वाइटल हूँ, लाइक बैलेंस्ड हूँ. लाइफ फोर्सेस मेरे रग रग में दौड़ती है, मेरे को हिम्मत देती है. मैं अपनी ज़िंदगी को बैलेंस के साथ में
सम्मान के साथ में और पैशन के साथ में जीता हूँ या जीती हूँ। मैं इंजॉय करता हूँ पैशनेट रिलेशनशिप्स को दैट रिस्टोर बैलेंस एंड जो मेरी ज़िंदगी में बैलेंस लाती है। आपके लिए कार्ड आया है, आपके लिए क्रिस्टल आया है ब्रेसिसेड जैस्पर, तो आप रेड जैस्पर पहन सकते हैं। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहता है, हाउ इज़ योर स्टेमिना? डू यू फील हेल्दी एंड स्ट्रांग? डू यू लेट योर सेल्फ रिलैक्स and spend time with your family or group of friends? Take the time to renew yourself with the comfort of your favorite people. Spend some time with a companion of opposite gender to balance your energy. Exercise such as running or power walking will help you to increase your endurance at time. तो आपको भगवान बोल रहा है आपका स्टेमिना कैसा है, क्योंकि आपके अंदर मन में तो बहुत ख्वाहिश है, लेकिन आपको भगवान पूछना चाहता है कि भाई तेरा स्टेमिना कैसा है। क्या तू हेल्दी फील करता है, तू स्ट्रांग फील करता है? क्या आप अपने आप को रिलैक्स करने देते हो? क्या अपनी फैमिली और अपने ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के साथ में टाइम स्पेंड करते हो? अपना लिए टाइम निकालो, अपने खुद के लिए एंड अपने फेवरेट लोगों के साथ में अपना टाइम स्पेंड करो, ठीक है। एंड कोशिश करो कि अगर आप लड़की हो तो लड़के के साथ टाइम स्पेंड करो, और अगर आप लड़के हो तो लड़की के साथ टाइम स्पेंड करो, ठीक है, ऑपोजिट जेंडर के साथ में, ताकि आपकी एनर्जीज को बैलेंस करा जा सके। एक्सरसाइज करो, भागा करो, पावर वॉक करो, ये आपकी अंदर की इनर पावर को बढ़ाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड आया है आपके लिए बी। आप बहुत वर्कोहॉलिक हो सकते हैं, पाइल नंबर 1। तो आपसे क्या बोलना चाहता है बी? आई एम फर्टाइल विद ग्रेट आइडियाज, आई एम फोकस्ड एंड क्रिएटिव, इट इज ईजी फॉर मी to be creative and bring project to fruition. I take the time to enjoy the sweetness of life. It's very enjoyable for me to work in harmony with others. तो आपके लिए कार्ड एफर्मेशन बोल रहा है कि मैं बहुत फर्टाइल हूँ। फर्टाइल का मतलब होता है अंदर से। फर्टाइल को हिंदी में क्या बोलेंगे? आई डोंट नो, हिंदी नहीं आ रही मेरे को। फर्टाइल अंदर से बहुत पुख्ता हूँ या फिर सक्षम हूँ, ओके, ग्रेट आइडियाज़ के साथ में। मैं फोकस्ड हूँ, मैं क्रिएटिव हूँ, मेरे लिए कुछ भी क्रिएट करना बहुत इजी है। मैं किसी भी प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे से निभा सकता हूँ, कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करता हूँ और मैं अपनी ज़िंदगी की स्वीटनेस को मस्ती में जीता हूँ या जीती हूँ। मेरे लिए बहुत इंजॉयफुल है कि मैं दूसरों के साथ अपना टाइम स्पेंड करूं। आपके लिए क्रिस्टल आया है हनी कैल्साइट। आर यू रेडी टू बी ऑल दैट यू कैन बी? क्या आप तैयार हैं जो आप बनना चाहते हैं? डू यू रिकग्नाइज एंड एम्ब्रेस द स्वीटनेस ऑफ लाइफ? क्या आप अपने आप को रिकग्नाइज करते हैं और दुनिया के अपने अंदर की हिम्मत को और अपनी ज़िंदगी में जो खुशियाँ हैं या आपके अंदर जो स्वीटनेस है, क्या आप, या फिर ज़िंदगी की जो स्वीटनेस है, क्या आप उसको पसंद करते हैं, उसको देख पाते हैं? क्या आप डू यू वर्क विद अदर्स? क्या आप दूसरों के साथ काम कर सकते हैं फॉर द गुड ऑफ ऑल कंसर्न? क्या आप दूसरों के साथ इसलिए काम करते हैं ताकि आप सबका भला कर सके एंड आप प्रोडक्टिव हो सके? नाउ इज अ फर्टाइल टाइम फॉर यू। आपके लिए बहुत फ्रूटफुल टाइम है अभी, ठीक है, कुछ भी मैनिफेस्ट करने के लिए और क्रिएट करने के लिए। बी ओपन टू वर्किंग विद अदर्स। दूसरों के साथ काम करने के लिए खुला दिमाग रखिए ताकि आप अपनी जिंदगी में जो करना चाहते हैं वो कर सके। नेक्स्ट कार्ड आया है क्रैब। आप कोई कैंसर हो सकते हैं। ये कार्ड बोलता है आई इजीली एक्सेप्ट द थिंग्स दैट हैपन इन माई लाइफ। मैं आसानी से कोई भी चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ जो मेरी ज़िंदगी में होता है। आई रेडली एब्जॉर्व लाइफ एक्सपीरियंस। मैं अपनी ज़िंदगी की सारी एक्सपीरियंसेस को एब्जॉर्व कर लेता हूँ। एब्जॉर्व नहीं करना होता है, ऑब्जर्व करना होता है, बाय द वे, ठीक है। इट इज़ ईजी फॉर मी टू फिल्टर आउट द अननेसेसरी एंड रिट्रीव गुड एनर्जी। जो मेरी ज़िंदगी के किसी काम की चीज़ नहीं है मैं उसे उठा के बाहर फेंक देता हूँ और गुड एनर्जी को अपने अंदर समेट लेता हूँ या समेट लेती हूँ। आई डिसर्न व्हाट्स रियली इंपॉर्टेंट। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है या ज़रूरी है। माई इमोशंस आर बैलेंस। मेरे इमोशंस बैलेंस्ड है। ना तो मैं ओवर इमोशनल हूँ ना ही मैं ओवर प्रैक्टिकल हूँ। माई एबिलिटी टू सी एंड नो द ट्रूथ इज एक्सेप्शनल। मेरी एबिलिटी कुछ भी देखने की और सच को जानने की एक्सेप्शनल है। आपके लिए कार्ड आया है, आपके लिए क्रिस्टल आया है ट्रायोब्लाइट। ये फॉसिल होता है, फॉसिल होता है जो पुराने कोई जानवर मर गए थे तो वो पत्थरों के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं। जब उनको फोड़ा जाता है तो वो इस तरीके से निकलते हैं,
ठीक है। डू यू फील अ नीड फॉर प्रोटेक्शन? क्या आपको लगता है कि आपको प्रोटेक्शन की जरूरत है? आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो क्या दूसरों के इमोशंस के लिए? बिकॉज आप कैंसर हो सकते हो, कैंसर्स बहुत इमोशनल सेंसिटिव होते हैं दूसरों से। हैव यू नोटिस दैट यू नीड टू स्पेंड टाइम अलोन टू बी बैलेंस? क्या आपको ये पता है कि आपको अकेले रहने की ज़रूरत है अपने आप को बैलेंस करने की? आप बहुत हाईली सेंसिटिव इंसान हो और बहुत इंट्यूटिव हो। अपने इंट्यूटर को अपने यूज योर इंट्यूशन एज अ फिल्टरिंग सिस्टम। अपने इंट्यूशन, अगर आप इंट्यूशन से कनेक्टेड नहीं हैं तो हो ही है, बिकॉज अपना आपका जो इंट्यूशन है वो आपका फिल्टर सिस्टम है अच्छे लोगों को और बुरे लोगों को और बुरी चीज़ों को पहचानने के लिए। यू एंड टू कीप अनवेलकम एनर्जीज फ्रॉम इंटरफेयरिंग योर इनर पीस। कोई भी इंसान आपके अंदर के सुकून को खत्म कर रहा है ना, उसे अपनी जिंदगी से उठा के बाहर फेंक दीजिए। आपके लिए नेक्स्ट कार्ड आया है कैट। ओके, आप कैट पर्सन हो सकते हैं, या आपको कैट्स पसंद हो, या आपको कैट रखनी चाहिए बिकॉज आप इंट्यूटिव बहुत हो। आई कैन कम्फर्ट माई सेल्फ एंड फील नर्चर्ड। मैं अपने आप को कम्फर्ट कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा अपने को नर्चर करता हूँ, अपना ध्यान रखता हूँ। मैं बहुत ही काम हूँ और मैं ट्रांक्विल हूँ। मैं बहुत ही अपने में संपन्न हूँ। माई इंट्यूशन इज स्ट्रॉन्ग, मेरे इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। इट इज़ ईजी फॉर मी टू फील सेंस टू और नो हाउ अदर्स फील। मेरे लिए ये बहुत ईजी है कि मैं क्या फील कर रहा हूँ और दूसरे क्या फील कर रहे हैं, इसके अंदर डिफरेंस कर पाऊँ। आई कैन टेल द डिफरेंस। मैं आराम से ये डिफरेंस फील कर सकता हूँ कि कौन सी एनर्जी मेरी है एंड कौन सी दूसरों की है, बिटवीन माई फीलिंग्स एंड अदर्स। आई एम कंपैशनेट एंड काइंड। मैं बहुत कंपैशनेट हूँ, मेरे दिल में प्यार है, दया है, एंड मैं बहुत ही दयालु हूँ। आपके लिए क्रिस्टल आया है हाइडेनाइट। ये बोलता है, डू यू हैव अ लॉट ऑफ वरीसम रिपीटेड थॉट्स? क्या आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो? क्या आपके दिमाग में सेम चीज़ें घूमती रहती है? हैव यू नोटिस दैट यू आर एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू द थॉट्स? आपने कभी ये सोचने की कोशिश करी है कि आप अपनी खुद की दिमाग के, अपनी फीलिंग्स और अपने इमोशन और अपने फिजिकल चैलेंजेस, दूसरों के चैलेंजेस को भी कभी कभी फील कर लेता है? तो आपको ये करने की जरूरत है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से इमोशंस आपके हैं एंड कौन से दूसरों के हैं। ओके, इट इज टाइम टू फाइंड मेंटल पीस एंड ट्रांक्विलिटी इन लाइफ। अब आपका टाइम आ गया है कि अपना खुद का मेंटल पीस ढूंढे और अपने खुद की जिंदगी में आराम ढूंढे। टेक टाइम टू मेडिटेट एंड रिलीव योर माइंड ऑफ इनसेंटेंट चार्टर। अपने दिमाग में कोई भी घटिया चीज़ें घूम रही है, अगर किसी के बारे में नेगेटिव घूम रहा है, अपने ही बारे में नेगेटिव घूम रहा है, उसको उठा के बाहर फेंकिए, मेडिटेट करिए, ऑब्जर्व लाइफ इन अ डिटैच्ड मैनर। कहते हैं ना, प्यार अटैचमेंट नहीं होता, प्यार इज डिटैच। अगर आप जिंदगी में किसी इंसान से अटैच होकर प्यार करेंगे तो भगवान न करे कल को वो यहाँ नहीं रहा दुनिया में, या फिर वो दुनिया के दूसरे कोने में आपको छोड़ के चला गया, तो आप अपनी जिंदगी में जी नहीं पाएंगे। तो प्यार करिए, दूसरों से दूर से करिए या उनसे डिटैच होके करिए, ताकि आप, बिकॉज अटैचमेंट इज नॉट लव, डिटैचमेंट इज लव। ओके, अपने दिमाग के अंदर जो आपके दिमाग में नेगेटिव चीज़ें चलती है उनको ख़त्म करिए एंड फोकस ऑन व्हाट इज ट्रूली इम्पॉर्टेंट। अपनी ज़िंदगी में उस चीज़ पे फोकस करिए कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। आपके लिए नेक्स्ट कार्ड आया है वुल्फ। आप बहुत अकेले रहना पसंद करते होंगे, आप अलोन वुल्फ हो सकते हैं। ये कार्ड बोलता है, आई फील कंफर्ट इन माई हार्मनी ऑफ माई पैक। तो आप कहते हैं ना, वुल्फ एंड कुत्ते अपने झुंड में रहते हैं। अगर उनका अपना कोई झुंड नहीं है तो फिर वो अकेले रहते हैं। तो आप अपनी ज़िंदगी में अपने ही तरीके के लोगों के साथ खुश रहते हैं। आई हैव अ पीसफुल रिलेशनशिप विद माई फैमिली। आप बहुत फैमिली ओरिएंटेड हो सकते हैं। इट्स ईजी फॉर मी टू शेयर एंड टीच थ्रू स्टोरी टेलिंग। आप एक स्टोरी टेलर है, आप अपनी ज़िंदगी की स्टोरी दूसरों से शेयर करते हैं ताकि उनसे इंस्पिरेशन मिले। आई एम एक्सट्रीमली इंट्यूटिव एंड हीड द मैसेज ऑफ हायर विजडम एंड नॉलेज। मैं बहुत इंट्यूटिव हूँ और मैं अपने अंदर की जो मैसेजेस हैं वो मेरे हायर विजडम से मेरे को मिलती है, मेरे नॉलेज से मिलती है। आपके लिए क्रिस्टल आया है एलेस्टियल। ये क्रिस्टल बोलता है, आर यू लीडर और अ टीचर? क्या आप लीडर हो, आप टीचर हो? अगर आप नहीं हो तो बनना चाहिए। आर यू सोशेबल एंड डू यू एंजॉय बीइंग अ मेंबर ऑफ कम्युनिटी? क्या आप सोशेबल भी हो? क्या आपको किसी कम्युनिटी का पार्ट बनना पसंद है? टैप इनटू द पार्ट ऑफ यू दैट इज सोशेबल एज वेल एज अ स्टोरी टेलर। अगर आप लोनर हो तो अपनी सोल फैमिली को ढूंढो, ठीक है, एंड आप अपनी ज़िंदगी में स्टोरी टेलर बनो। अपनी ज़िंदगी की चीज़ों को दुनिया से शेयर करो। जो दुनिया से चीज़ें शेयर करता है ना, वो कमज़ोर नहीं होता, वो बहुत स्ट्रांग होता है।
लिसन टू द स्टोरीज अदर्स हैव टू टेल, दूसरों की स्टोरीज को भी सुनिए, अच्छे लिसनर बनिए। एंजॉय द कंपनी ऑफ द मेंबर ऑफ योर कम्युनिटी, अपने कम्युनिटी के लोगों की कंपनीज को एंजॉय करिए। अलाउ फॉर इमोशनल कनेक्शन विद अदर्स एंड फाइंड फुलफिलमेंट इन दैट कनेक्शन, अपने आप को अलाउ करिए कि आप इमोशनल कनेक्शंस को दूसरों के साथ में फील कर सके एंड अपने उनके साथ में कनेक्शन को एंजॉय कर सके। आपका लास्ट कार्ड है बटरफ्लाई, आप ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से गुजर रहे हैं, आप कैटरपिलर फेज से बटरफ्लाई बनने के प्रोसेस में हैं। ये कार्ड बोलता है आई एम्ब्रेस द हार्ड अर्न लेसन ऑफ पास्ट टू कैटरपुल्ट मी। तो आपने जिंदगी में बहुत स्ट्रगल्स देखे, आपके पास्ट के एक्सपीरियंसेस आपका फ्यूचर कार्व कर रहे हैं इनटू अ ब्राइट एंड पॉजिटिव फ्यूचर, आपके लिए एक ब्राइट एंड पॉजिटिव फ्यूचर क्रिएट हो रहा है। आई ईजिली अडाप्ट टू माई चेंजिंग एनवायरमेंट, आप बहुत अडाप्टिव या तो हो सकते हैं और अगर नहीं है तो होने की जरूरत है। अगर आपको भगवान ना करे कल को आप सड़क पे आ जाएं, ठीक है, अगर आपको पैसे का लॉस हो जाए या अगर आपको किसी भी सिचुएशन में डाल दिया जाए ना, तो अपने आप को कभी नीचे गिरने से डरिए मत, बिकॉज कहते हैं ना कि 10 बार गिरो तो 11 बार उठो, लाइक दैट। आई इजिली ओके, चेंज इज गुड, चेंजेस आर गुड, डोंट बी स्कैर्ड ऑफ चेंज, डोंट बी स्कैर्ड ऑफ चेंज। जो इंसान जिंदगी में बदलता नहीं है ना, वो सिर्फ पेड़ की तरह खड़ा रहता है। अगर आप पेड़ नहीं हो तो एक जगह मत स्टक हो, ठीक है। आई रिकग्नाइज दैट ऑल चेंजेस ब्रिंग बेटर लाइफ सिचुएशन, तो अपने में रिकग्नाइज करिए कि जो चेंजेस होते हैं वो आपकी जिंदगी में लाइफ की बेटर सिचुएशंस को लेके आते हैं। अपॉर्चुनिटीज कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट देम सेल्फ टू मी, आपकी जिंदगी में अपॉर्चुनिटी कॉन्स्टेंटली आती है। आई रिकग्नाइज अपॉर्चुनिटीज एंड टेक इमीडिएट एक्शन, मैं आप अपनी जिंदगी में, आपके लिए अफर्मेशन है कि मैं जल्दी से किसी भी अपॉर्चुनिटी को देख लेता हूँ, बिकॉज कहते हैं ना अपॉर्चुनिटीज आपके दरवाजे पे आके नॉक करती है, आपको पकड़ लेना होता है उसे, अपॉर्चुनिटीज बार बार नहीं आती। तो आपके लिए यही अफर्मेशन है कि आप अपॉर्चुनिटीज को देखते हैं एंड उसी समय एक्शन लेते हैं। आपके लिए क्रिस्टल है फैंटम क्वार्ट्ज, ये बोलता है डू यू गो विद द फ्लो, क्या आप जिंदगी में फ्लो के साथ चलते हैं, क्या आप चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। अगर आप कंट्रोल करते हैं डोंट डू इट, लाइफ इज नॉट टू कंट्रोल, लाइफ इज इन गॉड्स कंट्रोल, यू कैन नॉट कंट्रोल योर लाइफ। इज चेंज इमिडेंट, क्या आपके लिए चेंज होना ईजी है। आर यू एबल टू एक्सेप्ट न्यू लाइफ, क्या आप जिंदगी के नए होने को या जिंदगी को नए तरीके से स्टार्ट करने से डरते हैं। द विंड ऑफ चेंज वॉज ब्लोइंग इन टू योर लाइफ, आपकी जिंदगी में चेंजेस आ रहे हैं, एक्सेप्ट देम, चेंज करिए अपने आप को एंड अपने पुराने सेल्फ को भी बदलिए एंड अपने आप को अलाउ करिए ताकि आप अपनी जिंदगी को नए तरीके से स्टार्ट कर सके। डांस अ डांस ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस एज यू स्प्रेड योर विंग्स, तो जिंदगी के इस गाने पे नाचिए खुशी के साथ, हैप्पीनेस के साथ एंड अपने पंखों को फैलाइए और उड़ जाइए। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग गाइज। आई होप यू लाइक योर रीडिंग एंड इट्स अ जनरल रीडिंग। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो आप मुझे रीच कर सकते हैं। टिल दैट टाइम आई विल सी यू, आई लव यू। So now we will go to people who have chosen the pile number 2, the tiger's eye. Okay, universe, please tell me what is the cards for pile number 2. Oh fuck, I'm sorry guys, I have to, ouch. भगवान जी, मैं पायल नंबर 1 के कार्ड नहीं लूंगी। आई नीड अनदर कार्ड्स, आई डोंट लाइक दिस। प्लीज क्लेंस द एनर्जी ऑफ पायल नंबर 1 एंड गिव मी कार्ड्स फॉर पायल नंबर 2। Just give me a second guys, I have to, पता नहीं पायल नंबर 2 में क्यों कार्ड्स गिर रहे हैं, पायल नंबर 1 में तो नहीं गिरे थे। क्या आप गिरे हुए हो रखे हो इन दिनों? पायल नंबर 2, इनफ इनफ। तो पायल नंबर 2 आपके लिए पहला कार्ड आया है बैड स्पिरिट। तो बैड स्पिरिट का एफर्मेशन है आई गो विद इन टू रिट्रीट। तो ये बोलना चाहता है कि मैं अपने अंदर जाता हूं ताकि मैं दुनिया से कट सकूं। आप कोई वर्गो हो सकते हो बिकॉज वर्गोज आर हर्मिट एंड दिस इज टॉकिंग अबाउट एन हर्मिट एनर्जी। इनटू द डीप
कैवर्न ऑफ माई कॉन्शियसनेस। आप अपने अंदर जाना चाहते हैं या जाते रहते हैं ताकि आप अपने अंदर के सच्चाई को समझ सके। आई सी द सिल्वर लाइनिंग एंड हैव फेथ। आप जिंदगी के बुरे से बुरे वक्त में भी एक सिल्वर लाइन को देख सकते हैं और फेथ रखते हैं कि आपका ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ चेंज, आपका ट्रांसफॉर्मेशन, आपकी चेंजेस, आपके अंदर जो पावर है चेंज होने की, वो आपका ट्रांसफॉर्मेटिव नेचर है। आप इस धरती से जुड़े हुए हैं, आप फोकस्ड हैं एंड ट्यून्ड इनटू द यूनिवर्स। आप भगवान से जुड़े हुए हैं। आई स्टे फोकस्ड ऑन द ब्लेसिंग्स इन माई लाइफ। आप सिर्फ अपनी ब्लेसिंग्स पे फोकस करते हैं। चैलेंजिंग सिचुएशंस हैव बीन ट्रांसफॉर्म। आपकी जिंदगी की सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो अब खत्म होती जा रही है। गुडनेस हैज बीन रिवील्ड एंड रिस्टोर्ड। एंड जिंदगी की सारी खुशियां और जो भी अच्छी चीजें हैं वो दोबारा से रिस्टोर हो रही है। आपके लिए क्रिस्टल आया है गलेना। ये बोलता है, आर यू गोइंग थ्रू अ ट्रांजिशन एट दिस टाइम इन योर लाइफ? क्या आप अपनी जिंदगी के एक नए फेज में जा रहे हैं? इज इट टाइम टू टेक अ ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेप टू रिलीज द ओल्ड एंड अलाउ फॉर द न्यू? तो आपका टाइम आ चुका है पुरानी हैबिट्स को, पुराने लोगों को, पुराने घर को, पुरानी जॉब को छोड़ के नई चीजों को अपनी जिंदगी में एंटर होने देना। ऑब्जर्व योर करंट सिचुएशन। अपनी करंट सिचुएशन को ऑब्जर्व करिए टू डिटर्मिन इफ दिस चैप्टर ऑफ योर लाइफ इज अ लाइफ पास्ट पैसेज इवेंट। तो अपनी जिंदगी में ये देखिए कि आप अभी जहां पे भी खड़े हैं, क्या वो आपकी जिंदगी का चैप्टर खत्म हो गया है? यू मे एक्सपीरियंस सिचुएशंस दैट फील टेक इनिशिएशन इनटू अ मोर पावरफुल टाइम। आप एक्सपीरियंस कर रहे होगे कुछ ऐसी सिचुएशन जो कि आपकी जिंदगी में इनिशिएट कर रही है आपकी लाइफ में और पावरफुल टाइम आने की। एंड पर्सनल मेच्योरिटी, तो यू गोइंग थ्रू अ मेच्योरिटी फेज ऑफ योर लाइफ। चेंज ऑफर्स स्टेपिंग टू स्टोन टू अ हायर लेवल ऑफ विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग। तो कहते हैं कि जिंदगी में जो बदलाव होता है वो आपकी जिंदगी में एक स्टेपिंग स्टोन होता है आपकी हायर लेवल ऑफ विजडम एंड आपकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए। आपके लिए नेक्स्ट कार्ड आया है एफर्मेशन का, टर्की। टर्की स्पिरिट विथ फोकस इंटेंशन आई ड्रॉ अपॉन द गिफ्ट्स ऑफ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हैं या करना चाहिए आपको, ठीक है। आई हैव मेनी ब्लेसिंग्स इन माई लाइफ। आप अपने आप को ब्लेस्ड मानिए बिकॉज आपकी जिंदगी में ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स हैं। अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी आर कॉन्स्टेंटली फ्लोइंग इन माई लाइफ। अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी आपकी जिंदगी में कॉन्स्टेंटली फ्लो कर रही है। आई एंजॉय राइटिंग इन माई ग्रैटिट्यूड जर्नल। ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखिए, किन चीज़ों के लिए आप खुश हैं। आप जिंदा हैं, आप साफ पानी पीते हैं, आप एक खूबसूरत घर में रहते हैं। मेरे घर में ये हीटर है सर्दी में बैठने के लिए, मैं इसके लिए ग्रैटिट्यूड मनाती हूँ। मैं साफ खाना खाती हूँ, उनके लिए ग्रैटिट्यूड बनाती हूँ। जो लोग मेरे को पे करते हैं जिससे मेरा घर चलता है, मैं उनके लिए ग्रैटिट्यूड बोलती हूँ। तो अपनी जिंदगी में छोटी छोटी चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड बोलिए। अपनी माँ के लिए, अपने पापा के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, अपने बॉयफ्रेंड के लिए, बहन की आग आपके ट्विन फ्लेम के लिए, बिकॉज अगर वो नहीं आता तो शायद इतने अमेजिंग नहीं हो पाते। बिकॉज वो इंसान आपकी ज़िंदगी में आपको ट्रिगर करके अपना सबसे बेस्ट वर्जन बनाता है, चाहे आपको पसंद आए चाहे ना आए, ये सच्चाई है। आई एंजॉय राइटिंग इन माई ग्रैटिट्यूड जर्नल। ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखिए। आई हैव ग्रैटिट्यूड फॉर ऑल द ब्लेसिंग स्टिल टू कम। एंड अपने आप में ग्रैटिट्यूड में रहिए जो आने वाला है उन चीज़ों के लिए भी। माई हार्ट इज ओपन टू गिविंग एंड रिसीविंग। एंड अपने दिल को ओपन करिए ताकि आप जिंदगी में गिव भी कर सके लोगों को एंड रिसीव भी कर सकें। आपके लिए क्रिस्टल आया है ग्रॉस्युलर ग्रीन गार्नेट। When was the last time you paused to count your blessing? तो आप अपनी जिंदगी में लास्ट टाइम कब रुके थे अपनी ब्लेसिंग्स को गिनने के लिए? डू यू रिकग्नाइज द वैल्यू ऑफ ग्रैटिट्यूड एंड थैंकफुलनेस? क्या आप अपनी जिंदगी में ग्रैटिट्यूड को एंड अपनी जिंदगी में थैंक यू बोलने में बिलीव करते हैं? नहीं करते तो करना शुरू करिए। आर यू एबल टू बोथ गिव एंड रिसीव? क्या आप अपनी जिंदगी में लोगों को दे पाते हैं एंड रिसीव भी करने की औकात रखते हैं? एक्सेप्ट द नरिश्ड एनर्जी। अपनी जिंदगी में एक्सेप्ट करिए नरिश्ड लोगों को, नरिश्ड एनर्जी को, नरिश्ड खाने को, नरिश्ड थॉट्स को ऑफ ग्रैटिट्यूड एंड ब्लेसिंग्स। ओके, ओपन योर हार्ट टू रिसीव एज विलिंग एज यू गिव। तो जिंदगी में अगर आप गिवर हैं, आप लोगों को सिर्फ अपना प्यार देते हैं, अपनी अटेंशन देते हैं और आप अपने लिए कुछ नहीं मांगते ना, तो जिंदगी में अपने लिए मांगना भी सीखिए। भगवान से मांगिए अगर आप लोगों से नहीं मांग सकते।
एज विलिंगली एज यू गिव। जितना आप लोगों को देते हैं ना, उतना ही लेना भी सीखिए। गिव अ गिफ्ट टू समवन यू अप्रिशिएट। अपनी जिंदगी में अगर आप किसी से प्यार करते हैं, उसे कुछ गिफ्ट करिए अगर आप चाहें तो, ठीक है। आपके लिए नेक्स्ट कार्ड आया है ग्रैटिट्यूड का। ग्रैटिट्यूड का बोल रही हूँ, एफर्मेशन का स्वान। आप ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, बिकॉज स्वान इज अ ट्विन फ्लेम सिंबल। आई एम ब्यूटिफुल, आप खूबसूरत है। इट इज सेफ फॉर मी टू बी पावरफुल, आपके लिए बिल्कुल सेफ है पावरफुल होना अपने ग्रेसफुल वे में। आई लुक विद इन एंड फाइंड स्पिरिचुअल ट्रुथ एंड विजडम। आप अपने अंदर झांकते हैं एंड स्पिरिचुअल ट्रुथ एंड आपका जो कहते हैं ना, आपका जो दिमाग है वो वहीं से बढ़ता है। मैं ग्रेटफुल हूँ। आई रिमेंबर माई ड्रीम्स एंड इंटरप्रेट देम। आपको अपने सपने याद रहते होंगे जो आप देखते हैं, बिकॉज आपसे भगवान, यूनिवर्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स सपनों में बातें करता है। स्पिरिचुअल ग्रोथ इज अ डेली पार्ट ऑफ माई लाइफ। स्पिरिचुअल ग्रोथ आपकी जिंदगी का डेली पार्ट है। आपके लिए एक क्रिस्टल आया है ग्रीन काइनाइट। जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस, आई नीड टू ड्रिंक वाटर। तो आपके लिए कार्ड आया है, डू यू कंफर्टेबली रिकग्नाइज योर ब्यूटी एंड पावर। क्या आपको पता है कि आप कितने खूबसूरत हो और आप कितने पावरफुल हो। आर यू इन टच विद योर इनर मिस्टिक। क्या आप अपने अंदर की इनर गॉडेस से कनेक्टेड हो या गॉड से। हैव यू रिमेंबर्ड योर ड्रीम्स लेटली। क्या आपको अपने सपने याद रहते हैं। मुझे तो बिल्कुल रहते हैं। प्लेस योर अटेंशन ऑन योर सेल्फ, अपने पे फोकस करिए एंड बी अवेयर ऑफ हाउ ब्यूटिफुल यू आर। एंड अपने बारे में जानिए कि आप कितने खूबसूरत हैं। गो विद इन एंड बिकम द सीकर। अंदर जाइए एंड कहते ना, खोजी बनिए स्पिरिचुअल विजडम के। मेक एन एफर्ट टू रिमेंबर योर ड्रीम्स। हिम्मत करिए और जब भी सपना देखे, एक पेन एंड पेपर लेके लिखा करिए कि मैंने आज सपने में क्या देखा, एंड उनको गूगल करा करिए कि वो सपने का क्या मतलब होता है, ठीक है। मेक एन एफर्ट टू रिमेंबर योर ड्रीम्स, राइट देम डाउन एंड इंटरप्रेट देम। सी, आई डू ऑल दीज। इफ यू डोंट डू इट, डू स्टार्ट डूइंग इट। नेक्स्ट कार्ड आया है पीकॉक। पीकॉक इज अ वेरी ब्यूटिफुल एनिमल। एनिमल बोल रही है बर्ड, एंड यू मस्ट बी अ वेरी ब्यूटिफुल पर्सन इन साइड एंड आउट, ओके। ये बोलता है लाइट इल्यूमिनेट्स माई पार्ट सो आई कैन सी सर्कमस्टांसेस विद विजडम। तो कहते हैं आपके रास्ते में ना एक लाइट है भगवान की। आप लाइट बीइंग हो। आपके अपने आसपास है ना, हमेशा एक चक्र फील करा करिए आपके ऑरा के आसपास में, आपके शरीर के आसपास में, कि आपके आसपास में एक वाइट कलर का चक्र है जो कि भगवान आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। कि आप अपनी जिंदगी की सर्कमस्टांसेस को विजडम से देखें। माई फिजिकल एंड स्पिरिचुअल साइड प्रोवाइड्स मी विद विजन फॉर अंडरस्टैंडिंग। आपकी स्पिरिचुअल एंड फिजिकल जो आपकी नजर है वो आपको विजन देती है सब चीजों को समझने की। आई एम हाईली इंट्यूटिव, आप बहुत इंट्यूटिव हैं। आई हैव एडवांस हाइट साइड एज आई सी लाइफ फ्रॉम अ हायर परस्पेक्टिव। आपके पास एक एडवांस कहते हैं ना विजन है कि आप जिंदगी को बहुत हाई पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं, ना आप सेफ हैं, आप प्रोटेक्टेड हैं। यूनिवर्स लव्स यू गाइस, ओके। आपके लिए क्रिस्टल आया है ब्लू डाइड अगेट। ये क्रिस्टल बोलता है, आर यू इंटरेस्टेड इन द मिस्टिकल। क्या आप मिस्टिकल चीजों में इंटरेस्टेड है। अगर नहीं है तो प्लीज होइए। डू यू फील अ कनेक्शन विद स्पिरिचुअल सिंबलिज्म, विजन्स एंड द डिवाइन। क्या आप भगवान से कनेक्टेड फील करते हैं। क्या आपको विजन्स आते हैं। क्या आपको सिंबल्स दिखते हैं, क्या आपको नंबर्स दिखते हैं। ओपन योर स्पिरिचुअल आई टू सी विद ग्रेटर इनसाइट। अपनी स्पिरिचुअल, अपनी थर्ड आई को खोलिए। उसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं। बी वॉचफुल एंड अलर्ट टू मेंटेन अ सेफ एंड सीक्रेट सेंटर फॉर योर सेल्फ एंड अदर्स। अपने आप के लिए बहुत ही कहते हैं ना, अपने आप को प्रोटेक्टेड रखिए एंड अलर्ट रखिए। नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव एनर्जी से दूर रहिए, नेगेटिव चीजों से, सब्सटेंसेस से दूर रहिए। एंड टेक द टाइम टू मेक योर ओन रिचुअल्स टू हेल्प यू अलाइन विद योर इनर मिस्टिक।
अपने लिए खुद के रिचुअल्स बनाइए, ठीक है। रात में आप नमक से नहा सकते हैं, आप रोज अगरबत्ती जला सकते हैं, आप पूजा कर सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं, ताकि आप अपनी हाई पावर से कनेक्ट हों। आपके लिए नेक्स्ट कार्ड, इतने सारे कार्ड्स क्यों दिए हैं भगवान जी यार मेरे को। आई विल नॉट टेक कैट कार्ड, पाइल 1 में आया था, आई विल नॉट टेक इट। ये भी पाइल नंबर 1 में आया था, आई विल नॉट टेक इट, आई विल टेक दीज 2। बफलो कार्ड आया है आपके लिए। आप कोई टॉरस हो सकते हो, या फिर आपके अंदर बफलो की ताकत है। बफलो कौन होती है? जो किसी के बाप से नहीं डरती। ये क्या बोलता है कार्ड? माई थॉट्स, इमोशन, वर्ड्स एंड एक्शंस आर अलाइनमेंट विद द हाईएस्ट गुड फॉर ऑल कंसर्न। आपका दिमाग, आपके इमोशन, आपके शब्द, आपके एक्शन, सब कुछ अलाइनमेंट में है सबके लिए और अपने लिए। आई एम जेनरस विद माई टाइम। आप अपने समय के साथ में जेनरस हो। अटेंशन एंड रिसोर्सेज, अपने अटेंशन एंड आपके पैसे के साथ भी जेनरस हो, अगर नहीं हो तो हो। एंड इन दिस वे आई स्प्रेड लव एंड जॉय। आप इस वे में लोगों के साथ में प्यार एंड खुशियां बांटते हो। माई पीसफुल एटीट्यूड प्रमोट्स गुडविल फॉर ऑल। आपका पीसफुल एटीट्यूड लोगों के लिए एक तरीके की दौलत है। आपके लिए क्रिस्टल आया है सार्डोनेक्स। ये क्रिस्टल बोलता है, आर यू अ जेनरस पर्सन? क्या आप जेनरस पर्सन हो? क्या आप दूसरों की सेवा करते हो, लोगों को रोटी खिलाते हो, लोगों को कपड़े देते हो, लोगों के लिए अच्छा करते हो, किसी को तकलीफ में नहीं देख सकते? डू यू रिकग्नाइज दैट देयर इज ऑलवेज प्लेंटी फॉर यू? क्या आपको ये पता है कि भगवान की तरफ से आपको बहुत कुछ दिया गया है, एंड अगर आप उसको किसी से शेयर कर दोगे तो आपके पास कमी नहीं होगी, वो डबल बढ़ जाएगा। ओके, हैव यू एम्ब्रेस्ड एक्स्ट्राऑर्डिनरी अबंडेंस एंड ग्रेट वेल्थ? क्या आप अपनी जिंदगी में अबंडेंस एंड ग्रेट वेल्थ सिर्फ आपके पैसे से और आपके बैंक अकाउंट से नहीं होती, आपके एटीट्यूड से होती है? तो क्या आपने उस चीज को एक्सेप्ट किया है? कॉन्शियस बिजनेस प्रैक्टिसेस अलाइंड विद एथिक्स एंड कंपैशन फिल्ड योर फिजिकल एंड स्पिरिचुअल बैंक अकाउंट। तो कहते हैं ना, वही बात बोल रही हूँ कि पैसा आपकी कंपैशन एंड आपके अच्छे बिहेवियर से आपका बैंक अकाउंट भगवान जी भर देगा। प्रैक्टिस इंटीग्रिटी, सिर्फ सच से जिए, अच्छे इंसान बन के जिए। ओके, कॉस्मिक ऑर्डर के साथ में चलिए, एंड वॉच हाउ योर अबंडेंस ग्रो इन ऑल लेवल। एंड सब कुछ अच्छा करिए और फिर देखिए कि भगवान आपके अच्छे बिहेवियर की वजह से आपका बैंक अकाउंट भी भर देगा, ठीक है। एंड वल्चर स्पिरिट आई है। कहते हैं ना, वल्चर्स, आपको पता है जो ये होता है गिद्ध, ये बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज आपको पता है अगर ये उन बचे हुए मांस मच्छी को ना खाए, या जो जानवर मर जाते हैं, जिनको शेर खाते हैं, उनकी हड्डियां बच जाती है, या हड्डियों के ऊपर से भी मांस को खा लेते हैं, बिकॉज अगर वो ना खाएंगे तो वो दूसरे जानवरों को बीमार करेंगे, इंसानों को बीमार करेंगे, बिकॉज हम इंसान उन्हीं जानवरों को खाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी लाइफ साइकिल का। तो ये बोलता है, आई एक्सेप्ट द इम्परमानेंट नेचर ऑफ लाइफ। तो आप अपनी जिंदगी में है ना, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, आप नेगेटिव घर में जाकर भी अपनी पॉजिटिविटी में रह सकते हैं। आई एम स्टीवर्ड ऑफ अर्थ। आप भगवान के बनाए हुए इस धरती पे घूमने वाले अंश है। इट इज ईजी फॉर मी टू थिंक ग्रीन। आप चाहें तो अपने दिमाग में हरा सोच सकते हैं। आप अपने घर में रहकर भी अपने आप को हिमाचल में बैठे हैं, आप ये इमेजिन कर सकते हैं। आई रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस्ड इन हाउस होल्ड। सी एग्जैक्टली। तो वल्चर, आप अपनी जिंदगी में अपने घर में, अगर आपकी आदत है कि आपके घर में खाना बचा है, अगर वो आप नहीं खा रहे तो वो किसी के पेट में जाना चाहिए। ये प्रैक्टिस आप में होनी चाहिए, अगर नहीं है तो करिए। आई रीयूज एंड रिसाइकिल एवरीथिंग दैट आई कैन। मैं अपनी जिंदगी में, आप अपनी जिंदगी में सब कुछ रीयूज करते हैं या रिसाइकिल कर देते हैं, जितना भी आप कर सकते हैं। आई लीव आवर प्लानिट अ बेटर प्लेस एंड इन अ बेटर कंडीशन दैट आई अराइव। आपका इस दुनिया में आने का मोटिव है, ये आपका लाइफ पाथ है कि आप इस अर्थ पे इसलिए पैदा हुए हैं ताकि इस जगह को बेहतर बनाएं, बेहतर कंडीशन में बनाएं। जितना आप इस दुनिया में जब पैदा हुए थे, जिस हालत में आपने ये दुनिया देखी, उस दुनिया को और अच्छे तरीके से जिए, यही आपका लाइफ पाथ है। आपके लिए क्रिस्टल आया है द जेट। ये क्रिस्टल बोलता है, आर यू कॉन्शियस स्टीवर्ड ऑफ द अर्थ? क्या आप अपनी जिंदगी में, स्टीवर्ड का मतलब क्या होता है, आई हैव नो आइडिया। क्या आप कॉन्शियस स्टीवर्ड ऑफ द अर्थ है? क्या आप एक धरती का सही अंश है
डू यू कंपोज एंड रिसाइकिल? क्या आप अपनी जिंदगी में पुरानी चीजों को अपने घर में भर के रखते हैं? कहते हैं ना, अलमारी में 50,000 कपड़े हैं, वो किसी के पहनने के भी नहीं है। 5 साल पुरानी साड़ियां पड़ी है, कपड़े पड़े हैं, आप किसी को कुछ दे भी नहीं रहे, वो बस पड़े हैं। अपनी जिंदगी में अपने घर को और अपनी अलमारियों को, अपनी जिंदगी को, अपने फोन को रिसाइकिल करिए। जो चीज आपकी जिंदगी में काम की नहीं, उसे उठा के बाहर फेंकिए। ओके, देयर इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ दैट नीड्स प्योरिफिकेशन। क्या आपको लगता है आपकी जिंदगी में किसी चीज की प्योरिफिकेशन की जरूरत है? क्या आपको कोई बुरी हैबिट्स है? टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर फुटप्रिंट ऑन दिस प्लैनेट। अपनी इस अर्थ पे पैदा होने का रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। ओके, लर्न टू रीयूटिलाइज एंड रीपर्पस आइटम्स दैट नो लॉन्गर नीड। सी एग्जैक्टली, जो चीजें आपके काम की नहीं है वो किसी और को दे दीजिए। जो खाना आप नहीं खा सकते वो किसी और को खिलाइए। ठीक है, इट मे बी टाइम टू लेट गो ऑफ समथिंग दैट इज नो लॉन्गर अ वाइटल। मे बी आपकी कोई एक हैबिट है, आपके फ्रेंड्स है, आपकी फैमिली मेंबर्स हैं, आपका कोई पर्सन है जो अब आपके किसी काम का नहीं रहा है, उसको उठा के अपनी जिंदगी से बाहर फेंकिए। ठीक है, देयर इज नो लॉन्गर अ वाइटल। हेल्दी पार्ट ऑफ योर लाइफ, लेट योर सेल्फ रिलीज एंड क्लीन आउट द मेक वे टू न्यू। तो अपनी जिंदगी में अगर आपको कोई एडिक्शंस है या कोई भी बुरी आदतें हैं, को डिपेंडेंसी है, उनको दूर करिए ताकि नई एनर्जी आपकी जिंदगी में आ सके। लास्ट कार्ड आपके लिए आया है टर्टल। आप डेफिनेटली कोई अर्थ साइन हो सकती है या हो सकते हैं, बिकॉज टर्टल्स आर वेरी स्लो मूविंग एनर्जी एंड दे आर वेरी वेरी एंशिएंट एनिमल, जो कि इस अर्थ पे सदियों से हैं और ये लोग 2-2 साल तक जीते हैं। आई एम नॉट जस्ट किडिंग। एंड दे आर वेरी, कहते हैं ना, स्लो एंड स्टडी विन द रेस। तो मे बी आप अपनी जिंदगी में बहुत सदियों से स्ट्रगल कर रहे हैं और आपको लगता है आपको रिजल्ट्स क्यों नहीं मिल रहे होंगे। तो आपके लिए कार्ड आया है आई एम डिटर्मिन्ड पर्सन। आप एक बहुत ही, कहते हैं ना, दिल से डिटर्मिन्ड है कि मुझे ये चाहिए तो मुझे चाहिए, बहन की आंख। विद स्ट्रेंथ टू फॉलो थ्रू विद व्हाट्स बेस्ट फॉर मी। आपके अंदर इतनी ताकत है कि आप वही करते हैं जो आपके लिए अच्छा है एंड सबके लिए अच्छा है। आप बहुत स्ट्रांग है, आप हेल्दी है एंड आप अपनी जिंदगी में अपने शरीर की इज्जत करते हैं, अपने दिमाग की एंड अपनी आत्मा की। आई एम कंफर्टेबल एंड फील एट होम इन माई बॉडी। आप अपने शरीर में कंफर्टेबल फील करते हैं? क्या आपको अपना शरीर पसंद है? क्या आपको अपना घर पसंद है? क्या आपको अपने लोग पसंद है? माई कनेक्शन विद द साइकिल ऑफ द मून एंड प्लैनेट इज स्ट्रॉन्ग। आपको मून साइकिल्स बहुत इफेक्ट करती होंगी। जब भी फुल मून या फिर न्यू मून आता होगा तो आप या तो बहुत इमोशनल हो जाते होंगे या फिर बिल्कुल ही नम हो जाते होंगे। ठीक है, बिकॉज आप बहुत कनेक्टेड हैं मून साइकिल से। आपके लिए क्रिस्टल आया है प्रेसियो लाइट। ये पता नहीं कौन कौन से प्रकार के क्रिस्टल्स है। आई हैव नेवर सीन दीज क्रिस्टल्स इन माई लाइफ। I don't even wear. I'm just wearing this. This is Neelam, blue sapphire. Like I'm wearing it in a diamond. So do you stay the course and follow through the dark until completion? तो क्या अपनी जिंदगी में अपनी पूरी साइकिल को कंप्लीट करते हैं, अपनी जिंदगी के हर चीज को कंप्लीट करने में बिलीव करते हैं? Are you able to recognize the value of the साइक्लिकल नेचर ऑफ लाइफ? कि आपको ये पता है कि जिंदगी साइकिल्स में चलती है, जैसे मून साइकिल्स में चलता है। कहते हैं ना, मून एक दिन में पूरा नहीं होता, वो छोटा होता है, फिर और बड़ा होता है, फिर और बड़ा होता है। तो जिंदगी भी ऐसे साइकिल्स में ही चलती है। क्या आप उसकी रिस्पेक्ट करते हैं? डू यू फील एट होम इन योर स्किन? क्या आप अपने शरीर को पसंद करते हैं? हैस्टन स्लोली एंड मेंटेन अ स्टडी फोकस ऑन योर गोल्स। अपने गोल्स पे फोकस करिए। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस इज जस्ट दैट प्रैक्टिस, एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस वही एक चीज होती है। कनेक्ट विद द साइकिल्स ऑफ द मून एंड प्लैनेट्स टू एम्ब्रेस द नेचुरल एब एंड फ्लो ऑफ लाइफ। एंड मून साइकिल्स की तरह अपनी जिंदगी की इन साइकिल्स में उलझने की जगह धैर्य रखिए अपने साथ एंड दूसरों के साथ में, एंड जिंदगी में सिर्फ अच्छा करिए। तो ये थी आपकी एक छोटी सी रीडिंग गाइज। आई होप यू लाइक योर रीडिंग। एंड ये जनरल रीडिंग है, इट माइट रेजोनेट विद यू, इट माइट नॉट रेजोनेट विद यू। It is my weekend. I don't work on Saturdays and Sundays, but ये नए cards आए थे तो I thought of like making a video. So if you want to have a personal reading, you can reach me today. I will not be working at all tomorrow. So I will see you in the next reading. Take care. I love you.